जब शिवती सर नयन उभारा, जब शिवती नयन उभारा, चितिवत कामो भयो जरि छारा, चितिवत काम भयो जरि छारा। जब शिवती सर नयन उभारा, जब शिवती सर नयन उभारा, चितवत कामो भयो जरि छारा, चितिवत काम भयो जरि छारा। जब शिवती सर नयन उभारा, जब शिवती सर नयन उभारा, चितवत कामो भयो जरि छारा। जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। जब कहा एक बार की बात है, भोले बाबा के सामने कामदेव आ गया। भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल कर की राख की ढेरी हो गया। कामदेव की पत्नी जो रति देवी थी रुदन करने लगी। कहा महाराज अब हम कहाँ जाएंगी? भोले बाबा ने कहा देवी, द्वापर में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तुम्हारे पतिदेव भगवान के ही पुत्र बन करके आएंगे और तुम शंबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करोगी। वहां तुम्हारे पतिदेव तुम्हें मिल जाएंगे। आज नारद जी ने जब समाचार दिया, रति देवी को मालूम पड़ा, विद्यावती को मालूम पड़ा कि ये हमारे पतिदेव हैं। प्रद्युम्न जी महाराज जब थोड़े बड़े हुए तो इन्हें मालूम पड़ा कि मेरे पिता तो श्री द्वारिकाधीश प्रभु हैं। तब प्रद्युम्न जी का युद्ध शंबरासुर से छिन गया। युद्ध में शंबरासुर मारा गया। विद्यावती को लेकर के प्रद्युम्न जी वापस आए। श्री सुखदेव जी वर्णन करते राजन परीक्षित, जब तक प्रद्युम्न जी लौट करके आए तब तक भगवान के 16,108 विवाह और 107 विवाह और हो चुके थे। कहा गुरुदेव ये भगवान के 16,107 विवाह और कैसे हुए? आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें गुरुदेव। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, एक बार की बात है, राजा सत्राजित भगवान के द्वारिकापुरी में आए, महल में आए। भगवान ने राजा सत्राजित को बड़ी सुंदर चमचमाती मणि को पहने हुए देखा तो भगवान ने उस मणि को के बारे में विशेषता पूछी। कहा कि तुम ये जो मणि पहने हो इसकी विशेषता क्या है? राजा सत्राजित ने कहा कि प्रभु ये स्यमंतक मणि है और मैं इस मणि का नित्य प्रतिदिन 8 घंटे बैठ करके पूजन करता हूँ। फिर इस मणि से 8 भार सोना नित्य उत्पन्न होता है। अब 8 भार का मतलब 8 भरी मत समझ लेना। 8 भार का मतलब होता है उस मणि से 2 क्विंटल सोना नित्य उत्पन्न होता था। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा फिर तुम इतने खजाने का करते क्या हो? तुम्हारे घर में सदस्य कितने हैं? सत्राजित ने कहा कि प्रभु एक मैं हूँ, एक हमारी धर्मपत्नी, एक हमारा छोटा भाई प्रसेन है
और चौथी कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा। भगवान ने कहा तो कुल मिला के तुम्हारे यहाँ 3.5 व्यक्ति हुए। अब प्रभु हैं तो ऐसा ही, तो क्यों न इस मणि को तुम हमारे खजाने में जमा करा दो, जिससे हमारी सारी प्रजा का हित होगा। राजा सत्राजित ने कहा कि प्रभु आपको मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा राजन, देना न देना तुम्हारी इच्छा है। और आज सत्राजित मणि को लेके जब वापस पहुंचा है तो सत्राजित का भाई जो प्रसेन था उसने मणि को धारण कर लिया और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। आज चमचमाती मणि को एक सिंह ने समझा, देखा, हिरण की कस्तूरी समझ करके प्रसेन पर प्रहार कर दिया, प्रसेन को मार दिया और मणि को लेकर के सिंह आगे की तरफ जा रहा था। उधर से जामवंत जी आ रहे थे जिनका भालू का स्वरूप था। सिंह के पास चमचमाती उस मणि को जब जामवंत जी ने देखा तो सिंह को मार दिया और उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में गए, अपनी कन्या जामवती को मणि से खेलने के लिए दे दिया। और महाराज आज सत्राजित को जब मालूम पड़ा कि प्रसेन मारा गया तो सत्राजित ने आओ तकाना ताओ, निशाना सीधे कहां साधा? भगवान के पास। कहा हो न हो, इस मणि की चर्चा कल द्वारिकाधीश कर रहे थे और उन्हीं ने हमारी मणि हड़पने के लिए हमारे भाई प्रसेन को मार दिया होगा। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज भगवान को मणि की चोरी का कलंक लग गया। और जीवन में यदि काजल से भी काला कुछ हुआ करता है तो वो कलंक होता है। जीवन में एक बार कलंक लग जाए तो कई कई पीढ़ियों तक कलंक छूटता नहीं है। लोग समय आने पर कह ही देते हैं, अरे इसके खानदान में तो ऐसा हुआ था, इसका परिवार तो पहले से ही कलंकी है। एक बार कलंक लग जाता है तो कई कई पीढ़ियों तक जीवन में कलंक छूटता नहीं है। आज भगवान को मणि की चोरी का कलंक लगा है। भगवान ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को कहा, गुरुदेव जरा जन्म कुंडली तो हमारी देखिए, ऐसा क्या भूल हुई है जो हमें ये चोरी का कलंक लगाया गया। भगवान ने जन्म कुंडली गर्गाचार्य जी को दिखाई है। हम लोग भी तो यही करते हैं। कोई साधु महात्मा मिलते हैं तो भगवान के बारे में तो कम पूछा जाता है, जरा हाथ ज्यादा दिखाते हैं। हाथ की रेखा तो देखिए महाराज, हाथ देखना आता है आपको, और अगर कह दो कि हाथ देखना वेखना नहीं आता तो कहता है अच्छा हाथ ही देखना नहीं आता तुमको। उसको कहो कि भैया गीता भागवत रामायण के बारे में अगर सुनना हो तो बता सकते हैं, लेकिन हाथ बात नहीं देखना आता तो सामने वाला का कहता क्या कहा हाथ देखना नहीं आता। उसके जानने में गीता भागवत रामायण के बारे में जानना कुछ जानना नहीं, हाथ देखना आना चाहिए। और कोई कोई तो महाराज झूठे के ही हाथ देख लेते हैं। एक भक्त तो कह रहे थे कि हाथ देखने में कुछ नहीं लगता। बोले क्यों? कहा कि 4 बातें ऐसी होती हैं जो किसी से भी कह दो सब मानने को तैयार हो जाएंगे। बोले वो कैसे? तो उसको पूछा भैया कैसे देखना चाहिए हाथ, तो कहने लगा कि हाथ देखने वाले का हाथ पहले खूब घुमा घुमा करके देखते रहना, सामने वाला देखे कि तुम बढ़िया से उनके हाथ की रेखा पढ़ रहे हो। हाथ देखते देखते फिर उसको पूछना, पहली बात
कि तुम्हारे हाथ की रेखा में लिखा हुआ है। आप कभी गिरे थे बचपन में क्या? सामने वाला कहता हाँ गिरा तो होगा लेकिन याद नहीं है। अब बताओ, बालक बचपन में चलना सीखता है, बालक बचपन में नहीं चलेगा तो कि बुढ़ापे में चलेगा? और कहा दूसरी बात, चाहे जिससे कह दो, चाहे जो मानने को तैयार हो जाएगा। बड़े बढ़िया से हाथ देखना, हाथ देखते देखते धीरे से ही कहना कि देखो हाथ में पैसा तो बहुत आता है। क्या कहना? हाथ में पैसा तो बहुत आता है लेकिन ठहरता नहीं, रुकता नहीं है। तुम्हारे हाथ में पैसा रुकता नहीं है। अब आज आर्थिक युग में जो भी सामान खरीदोगे पैसा से ही खरीदा जाएगा, और पैसा कमाया भी इसीलिए जाता है कि खर्च किया करने के लिए। कहा तीसरी बात, चाहे जिससे कह देना कि तुम्हारे हाथ में दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रहता है क्या? क्या कहना? स्वास्थ्य थोड़ा देखो, हम नहीं कह रहे, तुम्हारा हाथ बता रहा है, कहते साथ में ये जाना, हम नहीं कह रहे इस बात को, तुम्हारा हाथ बता रहा है। तुम्हारा पेट में कोई तकलीफ है क्या? अब बताओ, पहले के समय में जो पकवान तीज त्योहारों पर बनाए जाते थे, बालक इंतजार करते थे साल भर से कि जब होली दीपावली त्योहार आएंगे तो बढ़िया पकवान छानने को मिलेंगे। आज वो महाराज पकवान रोज बनने लगे, रोज पाने लगे, तो पेट में तकलीफ हमारे नहीं और किसके होगी? और चौथी बात, चाहे जिससे कह देना, सब कोई मानने को तैयार हो जाएगा। हाथ देखते देखते कहना कि देखो तुम करते तो सबके साथ में भलाई हो, करते तो तुम नेकी हो, भलाई हो, लेकिन भलाई के बदले में तुम्हें यश नहीं है तुम्हारे हाथ में, बाबाई नहीं मिलती तुम्हें, भलाई के बदले तुम्हें बुराई ही मिलती है। कहा ये चार बात चाहे जिससे कह देना, सब मानने को तैयार हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आज भगवान भी जन्म कुंडली दिखा रहे गर्गाचार्य जी को। कहा गुरुदेव जरा जन्म कुंडली तो देखो, ऐसा क्या हुआ जो हमें मणि की चोरी का कलंक लग गया? गर्गाचार्य जी ने जन्म कुंडली को देखा, कहा कि प्रभु आपने भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ का जो चंद्रमा होता है गलती से उसे देख लिया, इसलिए आपको मणि की चोरी का कलंक लग गया। इसलिए कभी नहीं चौथ का, भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। भगवान ने कहा अगर कलंक लग गया है तो छुड़ाना भी जानता हूँ मैं। और भगवान ने आज सैनिक लिए साथ में चल दिए हैं जंगल की तरफ, जहाँ प्रसेन मरा पड़ा था, भगवान वहां पहुंच गए हैं। सिंह के चरण चिन्हों को छपा हुआ भगवान ने देखा। चरण चिन्हों को खोजते खोजते भगवान आगे बढ़े तो भालू के चरण चिन्ह छुपे दिखाई दिए। भगवान उन चरण चिन्हों को खोजते खोजते सीधे जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। जाकर के सेवकों को कहा जरा यहीं रुकना, मैं अंदर देख करके आता हूँ कौन है इसमें। अंदर भगवान गुफा में जब प्रवेश किए तो आज मणि से खेलते हुए सबसे पहले जामवती देवी मिल गई। जामवंत जी से भगवान ने मणि देने के लिए आग्रह किया। जामवंत जी ने कहा कि आपको सरकार मणि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा देना तो पड़ेगा। कहने लगा जामवंत जी कि आपको मणि नहीं दूंगा, भले ही हमें युद्ध क्यों न करना पड़े। भगवान ने कहा ये हो सकता है, अगर युद्ध की इच्छा है तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, लेकिन मणि तो तुमसे लेकर के रहूंगा। और युद्ध छिड़ गया भगवान का जामवंत जी से। युद्ध करते करते जामवंत जी की जब नस नस ढीली होने लगी, ध्यान लगा करके देखा ये है कौन? दुनिया का कोई भी राजकुमार हमें परास्त नहीं कर सकता है, आखिर कौन है? ध्यान लगा करके देखा ये तो हमारे राघवेंद्र सरकार ही है। और जो युद्ध किया ना, इसमें भी एक कारण था, आप लोगों को याद होगा, पहले भी बताया होगा। भगवान राम जिस समय रावण को मार करके आए,
वानर सेना के साथ में भगवान बैठे हुए थे। भगवान ने पूरी वानर सेना से कहा कि देखो, तुम सभी ने हमारे साथ में बड़ी मेहनत की है। आज मेरी इच्छा है कि मैं तुम सबको कुछ देना चाहता हूँ। सबने कुछ न कुछ मांगा। भगवान की सेना में सबसे वृद्ध थे तो जामवंत जी थे। जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा मांग लो जामवंत जी, तुम भी मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि सरकार मैं मांगूंगा, आप दे नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा कैसी बात कर दी जामवंत जी तुमने, अरे तुम मांगो तो सही, जो मांगोगे दूंगा। जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार, रावण की सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जिससे मैं युद्ध कर लेता, और आपने करने भी नहीं दिया। प्रभु आज मेरी भुजाओं में लग रहा है कि युद्ध होना चाहिए। रावण की सेना मारी गई, रावण भी मारा गया। अब और कहां किसको युद्ध के लिए खोजेंगे जाकर के। इसलिए प्रभु मेरी इच्छा है कि आज हमारे और आपके ही दो दो हाथ हो जाएं तो कैसा रहेगा। भगवान ने कहा कि जामवंत जी तुम्हें मालूम भी है, तुमने सोचा भी है, कह क्या रहे हो। जामवंत जी कहने लगे सरकार अच्छे से पता है, अरे मालूम भी तो पड़े कि मेरे प्रभु की भुजाओं में बल कितना है। भगवान ने कहा कि जामवंत जी दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि आज भक्त और भगवान ही लड़ पड़े, और ये अवतार तो मेरा बड़ा मर्यादित अवतार है। इस अवतार में तो ये तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं हो सकती। द्वापर में जब मेरा कृष्णा अवतार होगा तो मैं तुम्हारी कामना ये पूर्ण जरूर करूंगा। आज जामवंत जी ने ध्यान लगा करके देखा, ये तो मेरे राघवेंद्र सरकार ही कृष्ण बन करके पधारे हैं। तब भगवान जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा अब युद्ध भी हो गया, अब तो मणि दे दो जामवंत जी। जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी पिता अपनी कन्या को जो वस्तु दहेज स्वरूप में दे देता है, क्या वो पिता अपनी कन्या से वो वस्तु वापस लेता है। भगवान ने कहा लेता तो नहीं है। कहा तो मैंने ये अपनी कन्या जामवती को दहेज स्वरूप पहले ही प्रदान कर चुका हूँ। हाँ एक काम हो सकता है, आप मणि के साथ साथ मेरी कन्या जामवती को भी स्वीकार कर लीजिए। जामवंत जी ने अपनी कन्या जामवती का हाथ भगवान के हाथ में सौंपा है। दूसरा विवाह भगवान का जामवती देवी के साथ में संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन भगवान जामवती को साथ में लेकर के सीधे राजा सत्राजित के यहाँ जाकर के पहुंचे और सत्राजित से कहा कि राजन तुमने मणि की चोरी का कलंक लगा के अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारी मणि को खोज करके लाया हूँ, लो अपनी मणि को संभालिए। सत्राजित को अब मन में बड़ा खेद हुआ कि मैंने भगवान को ये कलंक लगा के अच्छा नहीं किया। प्रभु आप ही मणि संभालिए। भगवान ने कहा एक तो पहले ही कलंक लग चुका है, अब ये मणि रख करके मैं दोबारा कलंक नहीं लगाना चाहता, इसलिए संभालिए अपनी मणि। सत्राजित ने कहा कि प्रभु तो एक काम तो हो सकता है, आप मेरी कन्या सत्यभामा को तो स्वीकार कर सकते हैं। भगवान ने कहा हाँ ये हो सकता है। सत्यभामा का हाथ राजा सत्राजित ने भगवान के हाथ में सौंपा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। एक दिन अर्जुन के साथ में भगवान जंगल में शिकार खेलने के लिए यमुना जी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। भगवान तो रथ पर बैठे थे, अर्जुन यमुना जी के किनारे घूम रहे थे। आज क्या देखा कि एक काली एक सांवली कन्या बैठी बैठी तप कर रही है। अर्जुन ने पूछा देवी तुम कौन हो। कन्या ने कहा महाराज अहम देवस्य सवित दुर्हितापपति मिच्छति विष्णुम्बरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ,
कालिंदी मेरा नाम है, मैं विष्णु विष्णु भगवान को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा तो तप करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे साथ में विराजमान है। अर्जुन कालिंदी को साथ में लेकर के गए हैं, जिनका एक नाम यमुना जी भी है। बोले यमुने महारानी की। अर्जुन ने भगवान का हाथ, यमुना मैया का हाथ भगवान के हाथ में सौंपा है। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में संपन्न हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ में हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा थे, जिनके यहाँ 7 बैल थे और 7 ही बैल बड़े भारी बलशाली थे। ये राजा की यहाँ सुंदर कन्या थी, जिसका नाम था सत्या। महाराज इसने संकल्प किया था कि जो राजकुमार 7 बैलों के एक साथ नकेल डालेगा, मैं उसी के साथ में अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। भगवान को ये समाचार मिला, तब भगवान आए हैं। 7 बैलों के एक साथ नकेल डाला है। तब नग्नजित नाम के राजा ने अपनी कन्या सत्या का हाथ भगवान के हाथ में सौंपा। 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ में हुआ। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। ये कितनी हो गई कुल मिलाकर के? भगवान की 8 पटरानियां हो गई। एक भौमासुर नाम का राजा था, जो भूमि से ही उत्पन्न हुआ था। मैंने कल भी निवेदन किया था कि व्यक्ति के पास ज्यादा धन, ज्यादा बड़ा पद मिल जाए, ज्यादा बल हो जाए, इसके साथ साथ यदि ज्ञान नहीं है तो कभी कभी अभिमानी हो जाता है। यही हुआ इसके साथ में। बल की अधिकता के कारण ये बल का दुरुपयोग करने लगा और बड़े बड़े घरानों में जाता, उनकी राजकुमारियों का हरण करके अपने बंदी गृह में बंदी बना करके रखता जाता। इसने संकल्प किया था, जब 20,000 कन्याएं इकट्ठी हो जाएंगी तब एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 कन्याएं इसने बंदी गृह में बंदी बना के रख रखी थी। देवताओं ने जाकर के भगवान को समाचार दिया। तब भगवान आए हैं। भौमासुर से युद्ध छिड़ा। युद्ध में भौमासुर मारा गया। 16,100 कन्याओं को भगवान ने बंदी गृह से मुक्त किया। कन्याएं रोने लगी, प्रभु अब हम कहाँ जाएंगी? भगवान ने विचार किया, जिन कन्याओं को एक दूसरे राजकुमार ने अपने घर में बंदी बना के रख रखा हो, उन्हें दुनिया का कोई भी राजकुमार अब पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इनके पास 2 ही मार्ग हैं। अब या तो ये गलत मार्ग पर चली जाएंगी या फिर आत्महत्या करके मर जाएंगी। भगवान ने विचार किया, जिसको सारा संसार ठुकराता है, जिसको सारा संसार ठुकरा देता है, जिसका कोई नहीं होता, उसका केवल और केवल मैं होता हूँ। ये विचार करके भगवान ने 16,100 कन्याओं को अपनाया और 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह हुआ। कुल मिलाकर के भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह हुए। और शास्त्रों में सारी रानी पटरानियों से 10-10 पुत्र और एक कन्या का वर्णन किया गया है। इतना सुंदर भगवान का परिवार है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। लागी तुम सगियारी, लागी तुम सगियारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम सगियारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम सगियारी, मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके
बिहारी मोरे कुंज बिहारी। बाकी बिहारी मेरे सभी लोग ताली से बकरे श्री राम बाकी बिहारी मेरे कुंज और बिहारी। ऐसे नहीं, पूरे हाथ उठा करके ताली से ओ बकरे। लाती तुम सगियारी श्री राम मेरे बाके बिहारी बाकी तुम्हें संगिया रे बाकी बिहारी। वृंदावन में हरि राम की। कट में पीताम्बर, गले में है माला। कट के में आगम गले में माला। कट में पीताम्बर, गले में है माला। पीताम्बर गले में है माला। मुकुट को धारण किए है गोपाला। मुकुट को धारण गले में माला। किए है गोपाला। ये गोपाला गले में है माला। गले में माला। घुंघराली लटकाई जय हो। मेरे बाके बिहारी घुंघराली लटकाई जय हो मेरे बाके बिहारी। तालियों की सेवा करते हुए वृंदावन में हरिनाम तालियों में बच्चों से नहीं होना है सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे सावरी सूरत दर्शन तुम्हारे बोले शोरत दर्शन तुम्हारे। मुरली मनोहर जब से निहारे मनोहर जब से मनोहर निहारे जब से निहारे। मुरली मनोहर जब से निहारे मुरली मनोहर जब से निहारे। दर्शन तुम्हारे दर्शन तुम्हारे जब से निहारे जब से निहारे। ओ बने बैठे तेरे पुजारी। और कौन कौन भगवान के पुजारी हैं एक बार हाथ उठा के कह दो। ओ बन बैठे हैं तेरे पुजारी मेरे बाके बिहारी। बन बैठे पुजारी मेरे बाके बिहारी। ताकि तुम संगियारी मेरे बाके बिहारी। लागी तुम्हें संगियारी मेरे बाके बाके बिहारी। बिहारी राम
मेरे भी आंखों के तारे हो, आंखों के तारे हो, आंखों के तारे हो, सबके प्यारे हो, प्यारे हो। ओ मेरे भी आंखों के तारे हो, मेरे भी आंखों के तारे हो, ओ चरण कमल बलिहारी, जय हो। जय हो। मेरे बांके बिहारी, चरण कमल बलिहारी, मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग्यारी, मेरे बांके बिहारी। लाल मेरी गली आई हो ना, आए हो तो फिर जाइयो ना। आइयो तो मधुबनी बांसुरी बजाइयो ना, आइयो तो फिर जाइयो ना। मेरे बांके बिहारी, लागी तुम्हें संगियारी, मेरे बांके बिहारी। और किस किस की यारी है बांके बिहारी से? पूरे हाथ उठाइए तो एक बार पूरे पूरे हाथ। वो बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी, कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संगियारी, मेरे बांके बिहारी, लागी तुम्हें संगियारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संगियारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी लाल की। जय। आज इस फूटाबांध ग्राम में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी क्षेत्रवासी के सानिध्य से, सहयोग से पिछले 7 दिनों से भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का फूटाबांध एवं समस्त क्षेत्रवासी की ओर से किया गया है। मैं सभी श्रद्धालुओं से, सभी क्षेत्रवासी से कटिबद्ध हूं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबों ने बहुत बड़ा सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। मैं एवं हमारे समस्त समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले एक सप्ताह से भागवत ज्ञान महायज्ञ चल रहा है। हमारे वृंदावन से आई हुई पूज्य सुमन किशोरी दीदी जी के सानिध्य से आज विश्राम दिवस है और इस विश्राम दिवस में हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे जामताड़ा से आए हुए हमारे बड़े भाई पूर्व मंडल जी। इनका हमारे इस कथा में बहुत बड़ा सहयोग है। मैं इस कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बड़े भाई पूर्वदा आप सादर आमंत्रित हैं इस मंच में, कृपया आप आए और हमारे दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ये भी बहुत कथा प्रेमी है। जामताड़ा से इनका आज भी विश्राम दिवस है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी कथा छोड़ के 10 मिनट के लिए हमारे यहाँ आए। मैं समिति की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। कार्ड दे देना। अच्छा, आप कराइए।
और हमारे दुमका से आए हुए हमारे युवा नेता सूरज झा जी, आपका भी इस मंच में स्वागत है। आप सादर आमंत्रित हैं, कृपया आप मंच पर आए और दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे पत्रकार बंधु, मैं इस मंच से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप पिछले एक सप्ताह से आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं तीनों पत्रकार को आमंत्रित करता हूं, कृपया आप मंच पर आएं और आप दीदी जी से अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने बड़ा सुंदर आपके पूरे क्षेत्र में इस कथा को मीडिया के माध्यम से इस कथा का प्रचार किया है, तो एक बार जोरदार तालियां से आप सभी का स्वागत करें। एक लोग तो शायद आए नहीं हैं। हमारे बांदो मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक माननीय सुरेश प्रसाद जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। कृपया मंच पर आए और अपना दीदी जी से अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे इस कथा स्थल में अभी पहुंचे हमारे बाबू सुभाष सिंह जी एवं पुरंजय महतो जी, आपका भी इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सादर आमंत्रित हैं, कृपया मंच पर आए और हमारे दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। जो भी भक्त आए हुए हैं, आप सभी लोग अपनी करतल ध्वनि द्वारा सभी हमारे भैया का स्वागत करें। ताली से कम स्वागत कर सकते हैं, ताली बजाने में कंजूसी ना किया करें। जो भी आते हैं उनके स्वागत के लिए आप सभी लोग जोरदार ताली का सहयोग किया करें। वृंदावन विहरी लाल की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। श्री अच्छा, कथा कहाँ चल रही थी, याद है? क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची, याद है? मैंने पहले ही दिन निवेदन किया था कि पता लगे कि तन ही तन यहाँ है, मन तो और ही कहीं घूम रहे हो।
तन से ही नहीं, कथा में मन से बैठना चाहिए, है ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, बड़ा सुंदर भगवान का परिवार है। 16,108 रानी पटरानियां हैं भगवान की। सभी आपस में बड़े प्रेम से रहती हैं। किसी में भी आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और आजकल पत्नियों की तो छोड़ो, घर में देवरानी जेठानियों में भी आपस में नहीं बन रही है। एक दूसरे को महाराज देखना भी नहीं चाहते, कैसी विडंबना है। आपस में सब बड़े प्रेम से रहती हैं, लेकिन भगवान से सब बारी बारी से रूठती हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा अगर कोई रूठने वाली थी तो वो सत्यभामा थी, क्योंकि सत्यभामा के पिता के घर मड़ी थी। और जो बड़े पैसे वालों के घराने से बेटियां आती हैं ना बहुएं बन करके, वो बात बात पर अपने पिता के घर के धन का तेवर दिखाती हैं। घर में थोड़ी सी भी बात हुई, अपना थैला थैली बंद करने लगती है, चली जाऊंगी पिता के घर। पहले के समय में गाने भी बड़े बढ़िया हुआ करते थे, मैं मायके चली जाऊंगी, हाँ? तुम देखते रही हो, चली जाऊंगी पिता के घर। अरे भाग्यवान, पिता के ही घर जाना था तो फिर पति के घर आई ही क्यों थी? पत्नी के लिए पिता का घर नहीं, पत्नी के लिए तो अपने पति का घर ही उसे अपने स्वर्ग के समान समझना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री का ये धर्म बनता है, एक पत्नी होने का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने पिता के घर में वरसने वाली कंचन माया को मिट्टी के ढेर के समान समझे और अपने पति के गरीबी को ही स्वर्ग के समान समझ करके उसमें जीवन आनंद से व्यतीत करे। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण होते हैं। और आज तो महाराज धन के लालची लोग धन के कारण बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ से विवाह करते हैं बेटा का, और डिमांड और रखते हैं। आपके यहाँ तो वह कम होगी शायद, लेकिन हम लोग तो देखते हैं दहेज की मांग रखते हैं कि 10 लाख लूंगा, 20 लाख लूंगा, तब विवाह करूंगा बेटा का। अब जहां दहेज की डिमांड होगी, वो आने वाली कन्या आपके घर में क्या किसी की सेवा की भावना रखेगी? और कोई कोई तो महाराज कन्या वालों को इतना विवश कर देते हैं कि कन्या वाला, कन्या का पिता अपने सारी संपत्ति को गिरी में भी कभी कभी रखने के लिए विवश हो जाता है बेटी के विवाह के लिए। प्रिय भगवत प्रेमियों, दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन दहेज की ऐसी डिमांड कर देना कि एक पिता के लिए कन्या को जन्म देने के लिए भी सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि कन्या आएगी तो इसके लिए दहेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये स्थिति रहेगी ना आने वाले समय में महाराज, हमारी बेटों से कन्याओं की संख्या कम हो जाएगी। और माता पिता से निवेदन है कि बेटी को दहेज देना अच्छी बात है, लेकिन दहेज के साथ साथ अपनी कन्या को संस्कार देना मत भूलना। अपनी कन्या जो है वो कहीं हमारी संस्कार विहीन तो नहीं हो रही है। संस्कार जरूर डालना, क्योंकि बेटा तो एक कुल की लाज बचाता है, लेकिन बेटियां 2-2 कुलों की शान हुआ करती हैं, 2-2 कुलों की लाज हुआ करती हैं। इसलिए हमारी माता पिताओं से निवेदन है कि बेटी को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, लायक बनाना अच्छी बात है, लेकिन अपने जो घर के गृहस्थी के संस्कार होते हैं वो कन्या को जरूर सिखाना चाहिए।
और महाराज कन्या को ससुराल में जाकर के सब कुछ अपनी ससुराल को ही समझना चाहिए। ससुराल में कन्या जाकर के इस भाव से रहे कि वो इस घर की बहू नहीं, वो इस घर की बेटी बन करके आई है। क्योंकि ये माता पिता छूटते हैं, इनसे बढ़कर के एक कन्या को वो माता पिता मिलते हैं जाकर के। हम लोग कहते हैं कि माता पिता कन्या को देते हैं, बड़ा बलिदान करते हैं, लेकिन सच पूछो, सच्ची बात तो ये है कि बेटी वाले कम बलिदान करते हैं, बेटा वाला ज्यादा बलिदान करता है। क्योंकि वो अपने पुत्र को एक कन्या के हवाले कर देता है, वो सब कुछ तो तुम्हें दे देता है, उससे ज्यादा बेटा वाला क्या बलिदान करेगा। कन्या को चाहिए कि अपनी ससुराल में वो ऐसे बनकर के रहे, क्योंकि इस संसार में अगर पिता को सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो वो कन्या करती है। पिता को प्रेम से करने वाला कन्या से ज्यादा कोई नहीं होता। बेटा एक बार को पिता का ध्यान नहीं रखता है, लेकिन बेटी माँ का रोल अदा करती है। पिता जरा भी चिंतित हो जाते हैं, 10 बार चक्कर लगाती है, माँ को 1000 बार पूछती है, माँ आज पिताजी ने भोजन नहीं किया, माँ क्या बात है, पिताजी आज बहुत उदास बैठे हैं। वो 10 बार पूछती है। और जिस दिन पिता की कन्या की विदाई होती है ना, एक कठोर से कठोर पिता, जवान बेटे की अर्थी निकलेगी तब आंसू नहीं आएंगे, लेकिन जिस दिन एक कन्या की विदाई होती है उस दिन कठोर से कठोर पिता भी अपने आंसुओं को संभाल नहीं पाता। तो ससुराल कन्या जब जाए तो ससुराल में ऐसी सेवा करना सास ससुर की, ऐसी बनकर के रहना कि ससुराल में जब पिता पहुंचे तो ससुराल वाले उसको हृदय से लगा लें कि आओ आओ, तुमने मुझे मेरे घर के लिए अपनी कन्या नहीं लक्ष्मी दी है, तुमने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। और कहीं ऐसा कन्या जाकर के काम न करना, पिता को आकर के बेटी की ससुराल में नीचा देखना पड़े। पिता मौत से नहीं मरता, जिस दिन ससुराल में कन्या के बेइज्जत हो जाए उस दिन से ज्यादा मौत के बराबर उसकी कोई मौत नहीं होगी। कन्या को चाहिए कि पिता का उसको नाम करना है तो ससुराल में ऐसे बनकर के रहना कि ससुराल में पिताजी जाएं तो ससुराल वाले उसको हृदय से लगा लें और उसको कहें बार बार, अगर ले जाने की कहें तो ससुराल वाले कहें, अरे लक्ष्मी है मेरे घर की ये, तो इसे ले जाओगे तो मेरे घर का थोड़ी देर के लिए ले जाना, ज्यादा मत रखना, कोई ऐसा काम मत करना जाके ससुराल में कि ससुराल वाले ये कहने के लिए विवश हो जाए कि ले जाओ तुम अपनी कन्या को यहाँ से अपने घर जा करके संभालना। क्योंकि कन्या के लिए पिता का घर नहीं, विवाह के बाद कन्या के लिए उसके पति का घर ही स्वर्ग के समान होता है। उसके पति का घर ही उसके लिए सर्वस्व होता है। जीवन पिता के घर नहीं बीतता, जीवन तो पति के घर ही गुजारना पड़ता है। इसलिए माता पिताओं को, कन्याओं को दहेज देना ठीक है, लेकिन कन्याओं को संस्कार विहीन मत रहने देना, ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पहले के माता पिता दहेज दिया करते थे, अपनी स्वेच्छा थे। आजकल तो डिमांड की जाती हो और दहेज दिया जाता है। तो मैंने तो यहाँ तक सुना है कि दहेज में चूल्हा और गैस सिलेंडर भी देने लगे हैं। और कुछ हो न हो, दहेज में मोबाइल जरूर कन्या को साथ में दे करके भेजते हैं। और कुछ दे न पाए न दे पाए, लेकिन मोबाइल जरूर देते हैं। और बेटी को कहते चिंता मत करना, बस एक फोन करने की जरूरत होगी तुम्हें। पहले के माता पिता संस्कार देते थे, बेटी हमें तेरे घर से कोई समाचार,
कोई शिकायत सुनने को न मिल जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तो वो कन्या जाके ससुराल में डर करके रहती है कि अगर मुझसे कोई भूल होगी तो पिता बहुत डांटेंगे। और आजकल तो कहते हैं चिंता मत करना, एक फोन करने की जरूरत होगी। क्या वो कन्या जाके ससुराल में सेवा करेगी किसी की मर्यादा करेगी वो कन्या जाकर के? क्योंकि तुम उसको बढ़ावा देके पहले ही भेज रहे हो। मानिए दुलारी मेरा, माता सुनैना ने भी जब विदाई हुई, परामा थी वो तो आदि शक्ति थी, लेकिन जब विदाई होने लगी तो गोद में बिठा के क्या शिक्षा दी थी कि बेटी तुम ससुराल जा रही हो ना, सास ससुर पति सेवा करियो। सास ससुर की जाकर के सेवा करना, पति की परछाई बन करके रहना। और बेटी तुम ससुराल में जाकर के सबकी सेवा करना। ऐसा नहीं कि केवल पति के ही आगे पीछे घूमती रहो, पति की केवल सेवा करो, पति को ही बस मानो और परिवार में किसी को पूछो ही नहीं। अगर सही में पत्नी अगर कोई पति का प्यार पाना चाहती है तो उसके माता पिता की सेवा करेगी तो पति आपको पहले से ज्यादा और प्रेम करेगा। ये तो मेरे माता पिता का बड़ा ख्याल रखती है। तो शिक्षा क्या देना है? मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरे जाए कोई संग ना, संग की सहेली तेरी जाए कोई संग। ससुराल तो तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, तेरी सहेलियां साथ में नहीं होंगी। ओ संग की सहेली तेरी संग की सहेली कोई जाए कोई संग ना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। बोलिए मधुरी बेटी मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
बेटी, तेरे ये माता पिता छूट रहे हैं, इनसे बढ़कर के वहाँ माता पिता मिलेंगे जाकर के। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। और बेटी वहाँ जाकर के मुझे सारे ही संबंध सारे रिश्ते मिलेंगे। ओ जिठानी का आदर करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। आनी दुलारी मेरा करना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। बेटी कभी कभी सास तुझको डांटेगी भी, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं मानना है, क्योंकि घर में भी तो हमको माँ डांटती है, तब तो हमें बुरा नहीं लगता, फिर सास ससुर की बात क्यों बुरी लगती है। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरे बड़े बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को भी छोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। लेकिन तुझे क्या करना है? ओ कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, नीचे को झुका के रहियो रहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। को झुका के रे नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कंठ की शोभा कैसे होगी? ओ कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे। कन्या जब किसी से बोले तो ऐसा लगे जैसे चेहरे से पुष्प बरस रहे हों, ऐसा नहीं गुब्बारे जैसा चेहरा फुला लिया। घर में कोई अतिथि आए तो कम से कम उसे भोजन की पूछे, भोजन की न पूछ सके तो उसको चाय की तो पूछे, चाय की भी न पूछ सके तो पानी की पूछे, ये भी न कर सके तो उसको कम से कम मुस्कुरा करके उसको प्रेम से बिठाए, उसका आदर सम्मान करे, और ये भी नहीं कर सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, श्री कंठ तेरा कोयल के समान और होवे। होठों की शोभा लाली लगाने से नहीं होगी,
होठों की शोभा कैसे होगी? होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो गए, होठों की लाली तेरे मधुर मुस्कान हो और जो गए। बिंदिया लगाते हैं वो किसकी बिंदिया होनी चाहिए? ओ भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी। लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मौनी है दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटे सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सुंदर शिक्षा संस्कार डाल करके बेटी को ससुराल भेजो, और ससुराल वालों को भी चाहिए कि किसी की बेटी आपके यहाँ बहू बनकर के यदि आए तो उसे बहू की नजर से नहीं, उसे अपनी बेटी की नजर से देखें। एक पिता इससे ज्यादा बलिदान क्या कर सकता है, जो एक क्षण में अपने जिगर के टुकड़े को, जिगर के टुकड़ी कन्या को आपके हवाले कर देता है। इससे ज्यादा एक पिता हमें और क्या दे सकता है। जब मैया जानकी की को डोली से उतारा गया ना, तो महाराज दशरथ ने कौशल्या को कहा था, कौशल्य पर घर बधू लड़कनी आई, राखियो नैन पलक की नाई। कौशल्य ये पराई लड़कनी हमारे घर बहू बनकर के आई है, और इन्हें कैसे रखना है? कहा राखियो नैन पलक की नाई। कहा फिर कैसे करेंगे इनकी रखवाली? कहा कि बाहर की पोतली मैं बन जाऊंगा और अंदर की, बाहर का पलक मैं बन के रखवाली करूंगा, अंदर की पोतली बन करके इनकी तुम रखवाली करना। इन्हें कोई कष्ट मत होने देना, इनको इतना प्यार लुटाना कौशल्य, जो अपने पिता के घर के प्रेम को भूल करके वो तुम्हारे घर के प्रेम में ही संलग्न हो जाएं, वो तुम्हारे घर में ही मिल जाएं। कन्या कभी इस दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे अनाथ जैसी अगर कोई होती है तो वो बेटियां हुआ करती हैं, क्योंकि बेटियों को कोई अपना नहीं कहता है। मायके में जब तक बेटी रहती है तब तक कहा जाता है ये पराया धन है, ये पराए घर जाएगी, और ससुराल जब पहुंच जाती है तो बेटी को कहा जाता है ये पराए घर से आई है, ये दूसरे घर से आई है। आखिर एक कन्या का अपना घर कौन सा होता है? और ससुराल में एक कन्या सब कुछ सहन कर लेती है, सब कुछ खुशी खुशी सहन कर लेती है, लेकिन जिस दिन उस कन्या के पिता के लिए ससुराल में कोई एक शब्द भी कह देता है ना, तो उस दिन वो कन्या पूरे दिन रोती है, भोजन नहीं करती। सांझ को जब सास के पैर दबाती है तो रोते हुए कहती है, माँ तू मुझे 1000 गाली दे लिया कर, लेकिन माँ मेरे पिता को तू एक शब्द मत कहा कर। मुझे मालूम है कि मेरे पिता ने आपके घर ब्याने के लिए मेरे पिता के पैरों की एड़ियाँ घिस गई थी। माँ मेरे पिता के लिए कुछ मत कहना, मैं तेरे चरण पड़ती हूँ, तेरी सेवा करूँगी, लेकिन मेरे पिता को कुछ मत कहना। और प्रिय भगवत प्रेमियों, पिता के घर एक कन्या तब तक
सर उठा करके जाती है जब पिता रहते हैं, लेकिन बेटा पिता के जाने के बाद तो केवल शमशान तक ले जाता है, लेकिन बेटी ही एक ऐसी होती है जब उसे मालूम पड़ जाता है ना कि उसके पिता नहीं रहे, तो वो कन्या दूर से दहाड़ मारती हुई आती है, चीखती हुई आती है और अपने पिता के घर की दहली पर सर पटक देती है आकर के, और बहुत रोती है कि आज के बाद ही मेरा घर मेरे लिए पराया जैसा हो गया है। पिता रहते हैं तब तक वो अपना अधिकार समझ करके जाती है, लेकिन जब पिता चले जाते हैं तो एक कन्या वही पिता का घर उसको पराया जैसा लगने लगता है। तो इन कन्याओं को इतना प्यार लुटाना ससुराल में कि अपने पिता के प्यार को भी भूल जाएं। सास कौन? जो सांस न लेने दे वो सास, नहीं तो सास का दर्जा माँ से ऊंचा हुआ करता है। इसलिए माँ बन करके इनको, अगर कोई काम नहीं आता है कन्या को, वैसे तो माता पिता को चाहिए कि कन्या को घर का हर काम सिखाना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो ससुराल में सास उसको गलत दृष्टि से नहीं तो अक्सर यही कहा जाता, क्या सिखाया था तेरी माँ ने? यही सिखाया था। तो सास को कन्या को प्यार लुटाना चाहिए, और कन्या को चाहिए कि सास को सास की दृष्टि से नहीं, सास को अपनी माँ की नजर से देखेगी तो उसे ससुराल में बहुत प्रेम मिलेगा। इसलिए विवाह करना कन्या का, लेकिन दहेज के साथ साथ संस्कार डालना मत भूल जाना। भगवान से सब बारी बारी से रूठती हैं, लेकिन भगवान की रानी पटरानियों में एक ऐसी पटरानी है जिनके चेहरे पर कभी भी सेवक चाकर ने भी कोई क्रोध नहीं देखा था। वो है रुक्मिणी महारानी। सेवक चाकर भी कहते कि महारानी मिले तो रुक्मिणी मैया जैसी हर किसी को मिले। एक दिन भगवान ने विचार किया कि सब बारी बारी से रूठती रहती हैं, लेकिन रुक्मिणी के चेहरे पर मैंने कभी क्रोध नहीं देखा। आज चलूं कोई ऐसी अटपटी बात चल करके कहूं जिससे रुक्मिणी देवी को क्रोध आ जाए। कर लो इनसे बात। दुनिया के पति तो धर्म पत्नियों के क्रोध से परेशान रहते, और ये कह रहे कि आज चल के देखूंगा कि क्रोध में रुक्मिणी का चेहरा लगता कैसा है। और भगवान गए हैं और रुक्मिणी मैया के कच्छ में शांत भाव से उदास होकर के बैठ गए। रुक्मिणी मैया ने आकर के चरणों में प्रणाम किया। पहली बार चेहरे पर उदासी देखी है, चरणों में सर रख दिया। प्राणनाथ, आज क्या इस उदासी से कोई भूल हो गई? आज आपके चेहरे पर उदासी कैसी है प्रभु? इस उदासी से कोई भूल तो नहीं हो गई? भगवान ने तिरछी नजर डाल करके रुक्मिणी की तरफ देखा, कहा गलती? अरे तुम एक गलती की बात करती हो। तुमने आज तक गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती ही तो करती आई हो। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु मैं इतनी गलती करती आई और आपने कभी बताने की कोशिश तक नहीं की। कौन सी गलती हुई है? भगवान अब रुक्मिणी मैया को गलती बता रहे हैं। पहली गलती तो देवी तुमने ये की कि राजपुत्री पिता भूपै लोकपाल विभूत महानुभावै श्रीमध्वी रूप उदार्य बलोर्जितौ। पहली गलती ये की कि दुनिया के बड़े बड़े रूपवान तुम्हें पत्नी के रूप में राजकुमार पाना चाहते थे। तुमने वो राजकुमारों को त्याग करके मुझ जैसे वारिया से विवाह किया। कुछ मिला तुम्हें विवाह करके? भगवान ने देखा रुक्मिणी मैया को कोई क्रोध नहीं, जैसी की तैसी खड़ी है।
सोचा और कोई दूसरी अटपटी बात कह के देखूं, शायद क्रोध आ जाए। भगवान कहने लगे तुम कहोगी अजी विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बड़े भारी बलशाली हैं, तो यहाँ भी गड़बड़ है गई। राजभ्यो बिभ्यतो सुप्रू समुद्रम शरणं गता बलवद्भिव्रत देशान प्रायश्चक्य नृपाशना। अगर बल की बात करोगी तो हम बड़े बड़े राजाओं के डर के मारे समुद्र में जाकर छिप जाता हूँ। ऐसे डर वाले व्यक्ति के साथ विवाह करके तुम्हें कुछ मिला क्या? अब देखा अभी भी कोई क्रोध नहीं। भगवान ने कहा अरे देवी तुम कहोगी अजी विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी और वसुदेव नंदन हैं, तो यहाँ भी गड़बड़ है गई। कोई कोई यशोदा को लाला कह के बुलावे, कोई देवकी को बेटा कह करके बुलावे, जाकी माँ को पता ना है, पिता को ठिकाना ना है, ऐसे ग्वारिया के साथ विवाह करके तुम्हें क्या मिला? अभी भी क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा कि तुम कहोगी अजी विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए किया कि आप बड़े सुंदर हो, तो यहाँ भी गड़बड़ है गई। एक तो पहले से ही कारो करूटो और जादिन सेवा कालिया नाम को ना तो और कालो है गयो। ऐसे कार्य करूटे के साथ विवाह करके कुछ मिला? अभी भी क्रोध नहीं आया। तब भगवान ने कहा कि तुम कहोगी विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि संसार में आपकी बड़ी चर्चाएं सुनी है प्रभु, तो यहाँ भी गड़बड़ है गई। कहा कि मेरा भजन वो साधु महात्मा करते हैं जिनको रहने को मकान नहीं, पाने को अनाज नहीं, ऐसे भिखमंगे डोलते डोलते साधु मेरा भजन करते हैं, तो यहाँ भी गड़बड़ है गई। अभी भी क्रोध नहीं आया। तब भगवान बाद में क्या कह रहे मालूम है? भगवान रुक्मिणी मैया की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम कहोगी विवाह नहीं करती, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ गया। और ये बात भगवान कब कह रहे हैं? जब रुक्मिणी मैया नाती पोतों की है गई। भगवान कहते हैं कि देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चाहो तो शिशुपाल जीवित है, मैं तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ करा देता हूँ। अब जैसे ही शिशुपाल का नाम सुना, रुक्मिणी मैया पछाड़ खा के गिर गई, बेहोश हो गई। और आज धन्य है ये रुक्मिणी मैया जिनके लिए भगवान को 4 भुजाएं धारण करनी पड़ गई। 2 भुजाओं से उठा करके रुक्मिणी मैया को गोद में ले लिया। एक हाथ से पंखा झल रहे, एक हाथ से पसीना पहुंच रहे। घंटा 2 घंटा के बाद जब रुक्मिणी मैया को होश आया, भगवान ने कहा अरे देवी मैं तो ऐसे ही हास परिहास कर रहा था, मजाक कर रहे हो और तुम्हें कहाँ है गयो? और रुक्मिणी मैया कहने लगी प्रभु आपने कुछ गलत नहीं कहा, जो भी कहा सब ठीक ही तो कहा था प्रभु। अब जो रुक्मिणी मैया ने भगवान के एक एक प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं वो वास्तविक में सुनने के लायक हैं। रुक्मिणी मैया ने कहा कि प्रभु पहली बार आपने कहा था कि मेरा और आपका मेल नहीं, तो प्रभु कुछ गलत नहीं कहा। प्रभु कहा तो प्रकृति से आबद्ध मैं एक सांसारिक नारी, और कहा प्रकृति से परे आप साक्षात जगत के जगदीश्वर, मेरा और आपका मेल था ही कहाँ प्रभु? वो तो आपने कृपा करके हमें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरी बात आपने कही कि मैं डर के मारे समुद्र में छुप जाता हूँ, तो प्रभु मेरा मानना है कि जीव का हृदय ही सबसे बड़ा समुद्र हुआ करता है। जिस भक्त के हृदय में काम क्रोध मद और लोभ जैसे शत्रु नहीं होते, जिसका निर्मल मन होता है, ऐसे निर्मल मन वाले हृदय रूपी समुद्र में जाकर के आप हमेशा के लिए छुप जाते हो, दोबारा निकलने का फिर नाम नहीं लेते। आपने कहा था
कि मेरी माँ का पता नहीं, पिता का ठिकाना नहीं। तो प्रभु लीला के लिए आप किसी को माँ बनाओ, किसी को पिता बनाओ, ये अलग बात है, लेकिन ये कहां से भूल जाते हो कि सारे जगत के जगदीश्वर तो आप ही हैं प्रभु। आपने कहा था कि मैं कारा करूंगा, मेरा आपका मेल नहीं। तो प्रभु अच्छा रहा आप काले बन के पधारे और उसमें भी बालक बन के आई, ये तो बड़ा अच्छा किया। कहीं गलती से कन्या बन के आ जाते ना, जो नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते हजार निकी। अगर गलती से कन्या बन के आ जाते, हजारों राजकुमार पत्नी के रूप में आपको पाने के लिए लड़ झगड़ के कितनों के गले कटते। अच्छा रहा आप काले कलूटे बन के आए हैं, लेकिन काले होकर के भी आप जग से निराले हैं प्रभु। आपने कहा था निकमंगे साधु महात्मा मेरा भजन करते हैं। तो प्रभु मेरा मानना है दुनिया में उनसे ज्यादा धनवान कौन होगा जिन्होंने आपके नाम का खजाना कमा लिया हो। धन कमा लेते हैं, खर्च हो जाता है, चोर के लूटने का डर रहता है, लेकिन आपके नाम का खजाना तो ऐसा खजाना है खर्च न कोई चोर न लूटे, खर्च न कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सब आयो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सब आयो पायो जी मैंने, राम रतन मेरे राम रतन धन पायो। खेवटिया सतगुरु सत की नाम, सत की नाम खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो मेरे। पायो जी मैंने, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। खर्च न कोई चोर न लूटे, खर्च न कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सब आयो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सब आयो पायो।
पायो जी मैंने राम रतन धन। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज रुक्मिणी मैया के प्रश्न के उत्तरों को सुन करके भगवान गदगद हो गए। धन्य है रुक्मिणी देवी, यही तो कारण है कि तुम्हारे प्रति मेरा अत्यधिक प्रेम है। इस प्रकार भगवान ने रुक्मिणी मैया के साथ में हास परिहास किया है। श्री सुखदेव जी ने भगवान के पौत्र जो अनिरुद्ध हुए, इनके 2 विवाहों का वर्णन श्रवण कराया है। एक विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। ये उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देख लिया था। इसकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्ररेखा। इसने चित्ररेखा को कहा कि देखो बहन, मैंने आज जिस राजकुमार को स्वप्न में देखा है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। चित्ररेखा ने सारे राजकुमारों के चित्र बना बना के दिखाए। जब अनिरुद्ध का चित्र आया तो चित्ररेखा ने कहा कि यही हैं जिन्हें मैंने स्वप्न में देखा था। महाराज, चित्ररेखा बड़ी योगिनी थी। सोते हुए अनिरुद्ध को उठा के उषा के पास पहुंचा दिया, बाणासुर के यहाँ पहुंचा दिया। भगवान को मालूम पड़ा तो भगवान युद्ध के लिए आए हैं और ये बाणासुर था भोले बाबा का शिष्य। भगवान युद्ध के लिए आए तो इसने भोले बाबा से प्रार्थना की। भोले बाबा भगवान से युद्ध करने के लिए प्रकट हो गए। अब युद्ध भोले बाबा और भगवान का ही छिन गया। तब भगवान ने बाणासुर की पुत्री उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह कराया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की दिनचर्या देख देख करके कभी कभी विधाता ब्रह्मा जैसों की मति चकरा जाती है। आज नारद जी की बुद्धि चकरा गई कि 16,108 रानी पटरानियों के साथ भगवान कैसे रहते होंगे। चलो मैं देख करके आऊं। नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने पधारे हैं। रुक्मिणी के कच्छ में जाएं, वहां भगवान भोजन कर रहे हैं। सत्यभामा के कच्छ में गए, बालकों के साथ बैठे हैं। जामवती के कच्छ में नारद जी गए, भगवान वहां विश्राम कर रहे हैं। नारद जी जिसके कच्छ में जाएं वहीं भगवान को पाएं। 3 महीना हो गए नारद जी को भगवान की दिनचर्या देखते देखते। तब भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर देना। नारद जी ने कहा कि प्रभु, पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, जिसे आज दिल्ली के नाम से जाना जाता था। पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से दिल्ली का नाम था। कहा कि पांडव वहां के राजा हो गए हैं, आप वहां पधारे। भगवान आए हैं, पांडवों से मिले हैं। पांडवों से पूछा कि पांडवों ठीक ठाक तो है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पांडवों ने कहा कि प्रभु, मगध देश का वो जो राजा जरासंध है वो हमसे बहुत द्वेष मानता है। भगवान ने अर्जुन और भीम को कहा कि तुम दोनों हमारे साथ चलो। ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के जरासंध के महल के बाहर पहुंचे हैं। आवाज लगाई है, भिक्षामदेहि। जरासंध निकल करके बाहर आया। कहिए कहिए ब्राह्मण देवता, आपको क्या दान दे दूं? और सुनो, मैं ब्राह्मणों को मानता वानता नहीं था, फिर कैसे मानने लगे हो? कहा कि वो जो द्वारिका का राजा है ना, द्वारिका का जो राजा कृष्ण है ना, उसने हमें 17 बार युद्ध में परास्त किया। और 18वीं बार जब मैंने ब्राह्मणों से यज्ञ कराया तो वो रण छोड़ करके ही भाग गया। तब से हमारी ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा बढ़ गई है। भगवान को हंसी आ गई। अर्जुन की तरफ इशारा करके कहा कि देखा, एक बार रण क्या छोड़ दिया,
ये जहाँ देखो वहाँ यही चर्चा करने लगता है। और भगवान को हंसते हुए जरासंध ने देखा, इनकी जहाँ पहचान होती हंसी से ही हो जाती है। जरासंध कहने लगा, सुनो सुनो, आपको मैंने पहले कभी कहीं देखा है। भगवान ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण तो आते ही रहते हैं, तो हम भी पहले कभी आए होंगे। कहिए क्या दें दे आपको, आज आप जो मांगोगे वही आपको दूंगा। कहा, राजन, किसी को कुछ दिया जाता है तो देने से पहले संकल्प किया जाता है। आज संकल्प करा लिया भगवान ने। तब आज भगवान ने कहा, राजन देना चाहते हो तो हम हमसे जो मांग रहे हैं, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यति मल्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता नान्यकांक्षिणा। हे राजन, देना चाहते हो तो हम तीन में से किसी एक के साथ युद्ध कर लीजिए। युद्ध की बात जैसे ही सुनी, जरासंध कहने लगा, युद्ध? जरासंध कहने लगा कि महाराज, आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। युद्ध तो मैं करूंगा, लेकिन पहले अपना परिचय बताओ, क्योंकि ब्राह्मण लड़ने झगड़ने की बात तो कभी करता ही नहीं है। अपना परिचय बताइए, तुम कौन हो? भगवान ने कहा, राजन, जो हमारी बाईं तरफ खड़े हुए हैं ये आदरणीय भीमसेन जी महाराज हैं। जो दाईं तरफ खड़े हैं ये गांडीवधारी अर्जुन हैं। क्या कहा? तो इसका मतलब पांडव है। हाँ, पांडव हैं। फिर तुम कौन हो? भगवान ने कहा, याद करो राजन, जिसने 17 बार तुम्हें युद्ध में परास्त किया था, मैं वही हूँ, तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण चंद्र, जो द्वारिका का राजा है। जरासंध कहने लगा, क्या कहा भगोड़े कहीं? एक तो पहले ही रण छोड़ के भाग चुका और दोबारा युद्ध की बात करने लगा। तू पहले ही युद्ध भूमि छोड़ चुके, वो लड़ेंगे क्या? और ये अर्जुन तो वैसे ही दुबला पतला है, ये क्या लड़ेगा? हाँ, ये भीम थोड़ा ठीक ठाक दिखता है, ये योग्य के थोड़ा युद्ध के लिए दिख रहा कि हाँ युद्ध के लायक है। भीमसेन का चेहरा अभिमान से फूल गया, देखा हमें ही चुना है। भगवान ने मन में विचार किया कि युद्ध करना तब पता चलेगा बड़े भारी बलशाली हो। युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते भीमसेन की नस नस ढीली हो गई। एक दिन रात्रि में आकर के भीम ने आके भगवान को कहा, प्रभु रण छोड़ करके भाग चलिए। भगवान ने कहा, क्यों? तुम तो अभिमान कर रहे थे, हमें ही चुना, अब लड़ो। भीमसेन कहने लगे, सरकार या तो भाग चलिए, नहीं तो अकेले ही भाग जाता हूँ। भगवान ने कहा, सुनो सुनो, भगने की जरूरत नहीं। कल युद्ध करते समय तुम एक बार मेरी तरफ नजर उठा करके देख लेना। युद्ध करते करते जब भीम की नस नस ढीली होने लगी तो याद आ गई। भगवान की तरफ जैसे ही देखा, भगवान ने पास में पड़े हुए एक तिनका को बीच से चीरने का इशारा किया। आज भीम ने चीर तो दिया, लेकिन सीधा फेंक दिया, दोबारा जुड़ गया और जीवित हो गया। ये जरा नाम की व्याधि से 2 भागों में पैदा हुआ था। भगवान ने अब की बार इशारा किया, भीम इसको सीधा नहीं उल्टा फेंकिए। भीमसेन ने जरासंध को बीच से चीर दिया है। भगवान ने जरासंध का उद्धार कराया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जरासंध का उद्धार करके भगवान काफी धन लेके पांडवों के यहाँ आए हैं। यहाँ यज्ञ की भूमिका बनाई गई। राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं पांडव। यज्ञ में कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, तन मन धन, जिसकी जो क्षमता हो वो उस रूप से अपनी सेवा यज्ञ में करनी चाहिए। भीमसेन को भंडारे की सेवा को सौंपा गया है, क्योंकि जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा खिला भी सकता है।
भीमसेन को भंडारे की सेवा को सौंपा है। 2 रोटी पाने वाले के सामने 10 रोटी पाने वाला आ गया, घबरा जाएगा। दान की सेवा को दुर्योधन और कर्ण को सौंपा है। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज ये तो प्रभु हमसे ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के कारण इतना धन खर्च करेंगे कि यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये दुर्योधन और कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है, ये जितना खर्च करेंगे उतना ही आपके यहाँ यज्ञ में धन आएगा। भोजन परोसना एक कला होती है, भोजन परोसने की कला। द्रौपदी को भोजन परोसने की सेवा को दिया है। उसी यज्ञ में भगवान ने कौन सी सेवा ली है मालूम है? यज्ञ में आने वाले आगंतुकों की चरण पादुका उठा करके भगवान रखते हैं। जूठन उठाने की सेवा भगवान ने ली है। यज्ञ में प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा कि अग्र पूजा श्री कृष्ण चंद्र की होनी चाहिए, जो द्वारिका के राजा हैं। शिशुपाल भी उसी यज्ञ में आया था। शिशुपाल कहने लगा, क्या कहा? इस ग्वारिया की पूजा, इस चोर की पूजा जिसने माखन चुरा चुरा के ब्रज गोपियों का खाया। अर्जुन बार बार गांडीव उठाते हैं कि कन्हैया समझा लीजिए नहीं तो मार दूंगा इसे। भगवान कहने लगे, अर्जुन घबराओ नहीं, इसको देने दो गालियां। इसकी गालियों की जब सीमा पूरी होगी तो तुम नहीं, इसको मैं मारूंगा। भगवान ने बताया है, अर्जुन ये रिश्ते में मेरा भाई लगता है, बुआ का पुत्र लगता है। जब इसका जन्म हुआ था तो इसके 4 हाथ और 3 नेत्र थे। अर्जुन, मेरी बुआ को ब्राह्मणों ने बताया था जिसकी गोद में जाके 2 हाथ तीसरा नेत्र लीन हो जाए, समझना उसी के हाथों से इसका उद्धार होगा। कहा, अर्जुन मेरी बुआ के घर जो जाता उसकी गोद में इसको डालती थी। एक दिन मैं भी गया और मेरी गोद में बुआ ने इसको जैसे ही डाला, इसके 2 हाथ तीसरा नेत्र लीन हो गया। तब मेरी बुआ ने मुझसे पूछा था, कृष्ण ये तेरा भाई लगता है, क्या तू अपने भाई को ही अपने हाथों से मार देगा? अर्जुन, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था, बुआ इसके 100 अपराधों तक मैं क्षमा करूंगा और 100 के बाद यदि एक भी ज्यादा हो जाएगा मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज गिन गिन करके शिशुपाल गालियां देता जा रहा है। 99 गाली पूरी हुई। भगवान ने कहा, शिशुपाल बस अब एक भी ज्यादा नहीं हो जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शिशुपाल कहाँ मानने वाला। 100 गालियां पूरी हुई। भगवान ने छोड़ दिया अपना सुदर्शन चक्र और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया था, जिसे दरवाजा दीवाल दिखी, दीवाल दरवाजा दिखा। छज्जे पर खड़ी हुई द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी थी। अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। ये बात दुर्योधन को ऐसी लगी, दुर्योधन ने द्रौपदी को कह दिया, द्रौपदी तुझे भरी सभा में यदि मैंने अपमान नहीं किया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। प्रिय भगवत प्रेमियों, वो छोटी सी बात के खातिर द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। महाभारत जैसा युद्ध छिड़ गया। इसलिए जब भी बोले तो बड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने राजसूय यज्ञ संपन्न कराया है। परीक्षित से पूछा, अब क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब कोई ऐसी कथा श्रवण कराएं जिससे सुनकर के हमारा हृदय भक्ति से ओतप्रोत हो जाए। कहा, राजन अब मैं तुम्हें भक्त और भगवान के चरित्र को श्रवण कराऊंगा। उससे पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लें।
भज निताई गौड़ी राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम भज निताई गौड़ी राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौड़ी राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम साई गौरी राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। सभी जन बोले श्री राम। निताई गौड़ी राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम भजने तय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। हरि बोल। राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम भजने तय गौरी राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। तो आप सभी बड़े प्रेम से गाते हैं तो पूरे हाथ उठा करके हरि बोल। हरे राम हरे राम हरि बोल। राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे एक नहीं बोल रहे हो। अब देखो 7 दिन हो गए कहते कहते आप लोग अभी कीर्तन करना तक नहीं सीख पाए। महामंत्र तो लगभग आप सभी को याद है, ये तो मालूम है, सब वैष्णव लोग हैं, तो सभी लोग मस्ती के साथ बोलिए। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कम से कम हमारे राम प्राण को आवाज आए। हरे 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 कृष्णा। हाँ भाई लड़ाई है जाती काऊ से तो एक ही मैया के पूरे गांव में आवाज पहुंच जाती है। कम से कम हमारे कानों तक तो आवाज आए, इतना तो बोलो। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित भगवान के एक बचपन के मित्र हुए जिनका नाम था सुदामा। सांदीपन गुरु के यहाँ भगवान की सुदामा से मित्रता हुई। एक दिन जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गुरु माता ने भेजा। भगवान के बट के चनों को सुदामा ने पा लिया। गुरु माता का
का श्राप लग गया और महाराज गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या होए निर्धन या होए कौड़ी। शायद ये दोनों ही भूल सुदामा के जीवन में हुई। भगवान तो द्वारिका के राजा बने, लेकिन सुदामा के जीवन को विपन्नता ने घेर लिया। विवाह सुशीला के साथ में संपन्न हुआ। सुदामा के यहाँ बच्चे हो गए। हम लोग सुदामा को गरीब कहते हैं, लेकिन गरीब कौन होता है मालूम है? जो असंतोषी होते हैं वो गरीब होते हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। यद्यपि सुदामा ब्रह्म को जानने वाले थे। कृष्ण शासित सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। यद्यपि सुदामा ब्रह्म को जानने वाले थे, 5 घरों में मांगने जाते थे, मिल जाता था तो लेके आ जाते, नहीं तो भगवान की कृपा समझ करके वापस आ जाते थे। किसी के यहाँ तो महीना में 2 एकादशी हुआ करती होंगी, लेकिन ये दीनहीन सुदामा के घर तो 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। मेरे घर तो है हरि नित्य एकादशी होए। किसी के यहाँ महीना में 2 एकादशी होती होंगी, इनके यहाँ तो नित्य एकादशी ही रहती है। सुशीला के बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। सुशीला कहती है आज नहीं बेटा, कल भोजन मिलेगा। जब कल आता है तो कहती है कल भोजन मिलेगा। आज सुशीला के बच्चों ने सुशीला का आंचल पकड़ लिया। माँ तू रोज कहती है कल भोजन मिलेगा, कल भोजन मिलेगा, क्या कल वो कभी आएगा भी जिस दिन हमें भरपेट भोजन मिल जाएगा? प्रिय भगवत प्रेमियों, व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थिति को तो कैसे भी व्यतीत कर सकता है, लेकिन जिस समय एक माँ के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हों, उस माँ के पास बच्चों को देने के लिए कुछ भी न हो, माताएं कैसी हलचल होने लगी। वार्तालाप न करते हुए माता बहनें कथा की तरफ ध्यान दें। अपने जीवन की परिस्थिति को हम कैसे भी व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन एक माँ के जिस समय भूख से बच्चे बिलबिला रहे हों, उस माँ के पास बच्चे को देने के लिए कुछ भी न हो, तो शायद है दुनिया में कोई भी ऐसी माँ होगी जिसका हृदय फट फट करके नहीं रह जाएगा। आज सुशीला से रहा नहीं गया, सुदामा के पास में जाकर के पहुंची है। महाराज अब बालकों को भूख से बिलबिलाते हुए देखा नहीं जा रहा। मैंने तो सुना है आपके बचपन के मित्र वो द्वारिकाधीश प्रभु हैं, आप एक बार द्वारिका चले जाइए। सुदामा ने कहा सुशीला बाबरी है गई है। कहा कृष्ण हमारे मित्र थे, लेकिन आज तू जानती है वो द्वारिका के राजा हो गए हैं और मैं ज्यों का त्यों दीनहीन ब्राह्मण। और सुशीला जिसे हम प्राणों से बढ़कर के प्रेम करते हों, संकट आने पर, समय आने पर यदि उस मित्र के पास में जाएं और वो मित्र पलट करके कहीं पहचानने से इनकार कर दे,
तो उस समय वो मित्र के पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। अक्सर दूसरों के द्वारा किया हुआ अपमान सहन हो जाता है, लेकिन अपनों के ही द्वारा किया हुआ अपमान सहन नहीं होता। सुशीला वो राजा हो गए हैं और तकदीर में जो लिखा हुआ है उसे कौन बैठ सकता है। सुशीले, तकदीर का गम, दुनिया का सितम, हर हाल में सहना पड़ता है। शिकवे भी लबों पर रहते हैं, खामोश भी रहना पड़ता है। तकदीर में जो लिखा है उसे कौन बैठ सकता है। सुशीला प्रार्थना करते, नहीं नहीं महाराज, द्वारिका आपको जाना ही पड़ेगा। वो दीनों के नाथ हैं, भक्तों की सुनने वाले हैं। सुदामा ने कहा, सुशीला तू जानती है कि मित्र के घर, गुरु के यहाँ किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए कथा वार्ता में, रिश्तेदारी में, इन जगहों पर कभी भी हम जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जरूर जाना चाहिए। आज मेरे पास उनके लिए ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुशीले, मैं कोई व्यवस्था करती हूँ, लेकिन आपको द्वारिका तो जाना ही पड़ेगा। द्वारे हरि के जइयो, जइयो द्वार हरि की जइयो, ओ स्वामी द्वारे हरि के जइयो। स्वामी द्वार हरि के जइयो, जइयो जइगा स्वामी जइयो, द्वार हरि के जइयो, स्वामी द्वार हरि जइयो। छुलियो दर्शन करके अइयो, ओ स्वामी दर्शन करके स्वामी द्वारे हरि के जइयो। ओ स्वामी द्वारे हरि के जइयो। सुशीला पड़ोस में जाती है, पड़ोसी से जाकर के कहती है, बहन मेरे पतिदेव द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं। आज रहेंगे वो कल रहेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। बार बार द्वारिकाधीश का नाम ले रही है। पड़ोसी ने देखा ये बार बार द्वारिकाधीश का नाम लेती है, लगता कुछ कहना चाह रही है। प्रिय भगवत प्रेमियों, ये संसार की बड़ी भारी विडंबना है।
कि छोटा व्यक्ति यदि किसी बड़े व्यक्ति से मिलना चाहे तो सहज में मिल नहीं पाता, उसे बड़े व्यक्ति के नाम का सहारा लेना पड़ता, तब जाके बड़े व्यक्ति से मिल पाता है। बार बार द्वारिकाधीश का नाम लेती है, लगता है कुछ कहना चाह रही है। कहिए बहन, कहा क्या कहना चाहती है? बहन, उनके पास ले जाने के लिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। पड़ोसन ने आज ही चावलों को साफ किया था और आज भंडार घर में गई, चावलों का टूटन लेकर के आई है, ले किसमें लेगी? सुशीला ने देखा कि इसके पास तो कोई पात्र भी नहीं है, किसमें लेगी? अचानक सुशीला को द्रौपदी की याद आ गई। हे नाथ, जब आपकी अंगुली कटी थी तो द्रौपदी ने बेश कीमती साड़ी के पल्लू को चीर करके आपकी अंगुली को बांधा था। आपने छोटे से चीर की खातिर द्रौपदी की भरी सभा में लाज को रखा था। हे नाथ, ये साड़ी कीमती तो नहीं है। एक साड़ी थी सुशीला की जिसके दो भाग लिए हुए थी, एक गीली करके सुखा देती थी तो आधी लपेट लेती थी। सुशीला की आज सुशीला ने द्रौपदी की याद करते करते साड़ी के पल्लू को बीच से चीर दिया है। एक पर्त के चित्र दिखाई दे रहे हैं, कई पर्त करके चावलों को लेकर के आई है। सुदामा से आकर के कहा, महाराज, वो द्वारिकाधीश यदि पूछे कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कहा भेजो है तो थमा देना ये चावलों की पोटली और कह देना कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए ये तुम्हारी ही दी हुई सौगात भेजी है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले मगर बदनसीबी न दे। थोड़े थोड़े चावल पड़ोस सुलाए, थोड़े थोड़े चावल पड़ोसन सुलाए, थोड़े थोड़े चावल पड़ोस सुलाई, थोड़े थोड़े चावल पड़ोसन सुलाए। यही भेंट चढ़इयो ओ स्वामी, ये बैठ कहियो गाये हरि स्वामी, द्वारी हरि के जइयो। प्रभु से बिछड़े, जाके हाल सुनियो, जाके हाल सुनियो स्वामी, जाके कंठ लगइयो ओ स्वामी, द्वारी हरि के जइयो ओ स्वामी, द्वारी हरि के पोटली लेकर के सुदामा चल दिए। सुशीला, मुझे धन चाहिए, हमें धन की जरूरत नहीं, इस बहाने से मेरे कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे।
हमने खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा। और हे ठाकुर, एक तेरे सिवा दूसरे की तरफ नहीं देखा, ये सोच करके कि तेरा इंतजार करना है, ये सोच कर कि तेरा इंतजार करना है, हमने तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। सुदामा लाठी टेकते हुए चल दिए। चलते चलते सुदामा को कई दिन हो गए। जिन सुदामा का भूख से पेट और पीठ मिलकर के एक हो गया था, एक वृक्ष के नीचे सुदामा जब थक गए तो हाथ का तकिया लगा करके लेट जाते हैं। हे नाथ, अब चला नहीं जाता, तू जाने या तेरी माया जाने। भगवान को चिंता होने लगी, मेरा भक्त आ रहा है। योग माया के द्वारा सोते हुए सुदामा को भगवान ने द्वारिका के बाहर सुला दिया है। प्रातः घंटे घड़ियालों की आवाज अचानक सुदामा के कान में पड़ी। हड़बड़ा करके सुदामा की नींद खुल गई। पास में सिंचाई करते हुए कुछ मालियों से ही पूछ बैठे, कौन सी जगह है? कहा द्वारिका छे। कहा कहीं। एक द्वारिका को ढूंढते ढूंढते इतना समय है गयो, अब 6 द्वारिका में मैं बापू कहाँ ढूंढूंगो जाकर के। महाराज नहीं नहीं, यहाँ है को ही 6 बोले हैं। कहा कहीं तो मेरा मित्र इसी द्वारिका में रहता है क्या? महाराज लगता है आप पहली बार आए हैं, यहाँ हमारे महाराजा धीराज को ऐसे नहीं बोला जाता, फिर क्या बोलते हैं? कहा श्री श्री 1008 महाराजा धीराज श्री कृष्ण चंद्र द्वारिका का नाथ कह के बुलाया जाता है। क्या कहा? होगा तुम्हारा राजा, लेकिन मेरा तो बचपन का वो वही लंगोटिया यार है। मेरे बचपन का तो वो वही बचपन का सखा है। और आज सुदामा विचार करने लगे, हे नाथ, तेरी कृपा यदि जीव पर हो जाए तो जीव सोता कहीं है और जागता कहीं है। आज सुदामा बिगड़ा नसीब किसने, बिगड़ा नसीब किसने संवारा तेरे बगैर।